डीडी किसान, बदलते भारत की शान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गांव किसान के विकास को जरूरी माना है। सरकार जानती है कि 2047 तक जिस विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया गया है वो तभी साकार हो सकता है जब देश का समग्र विकास हो। समग्र विकास की कल्पना तभी की जा सकती है जब गांव किसान खुशहाल हों। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गांव, किसान, समाज के वंचित वर्गों, हाशिए पर रहने वाले लोगों को विकास के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दे रही है। देश में गांव किसान को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबका मकसद उन वर्गों को आगे लाना है जो किन्हीं कारणों से पीछे छूट गए। तो सरकार की योजनाओं का धरातल पर कितना असर हो रहा है? गांव किसान की तस्वीर कितनी बदली है? सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर किसान क्या सोचते हैं? यही जानने के लिए किसान यात्रा की टीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक गांव में आ पहुंची है। नाम है सिलाना। बागपत के सिलाना गांव से नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारी टीम बागपत के सिलाना गांव में पहुंची है और ये समझने पहुंची है कि किसान यात्रा में किसान कितने आगे बढ़ रहे हैं और किसानों की जो जिंदगी है वो कितनी संवर रही है, यही समझने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना कितना सच हो रहा है, क्या जमीनी स्तर पर वो सारी योजनाएं उतारी जा रही हैं जिनका जिक्र लगातार किया जाता है, यही समझने के लिए हम गांव की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे। गांव में पधारने वाले सभी आगंतुकों के लिए जगह जगह स्वागत बोर्ड लगाए गए हैं। हम गांव में दाखिल हुए। दो बच्चियां गांव के बचपन की खूबसूरत यादों को अपने में समेट रही हैं। बागपत जिले या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको इस तरह का भैंसा गाड़ी सामान्यतः देखने को मिल जाएंगे। यहाँ किसान खाद, बीज, फसलों को ढोने के लिए अमूमन इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गांव में आगे बढ़े तो एक अच्छी सुगंध अपनी ओर खींच रही थी और सुगंध थी गुड़ के मिठास की। इस समय कई औषधीय गुणों से भरपूर गन्ने से बनने वाला गुणकारी गुड़ बनाया जा रहा है। किसान अपने गन्ने की फसल को मिलों को सौंपने के अलावा अपने हाथ से गुड़ बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। पहले मशीन से गन्ने का जूस निकाला जाता है और फिर इसे बड़ी कड़ाही में गर्म किया जाता है। बड़े चूल्हे में भाट बनाने के बाद अन्य प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ढेला गुड़ बनकर तैयार हो जाता है। गांव की तस्वीरों को देखकर लगता है कि विकास रफ्तार पकड़ रहा है। हमने ग्रामीणों से बात की और उनसे पूछा कि मौजूदा सरकार में उन्हें क्या सहूलियत मिली है, उनका जीवन कितना बदला है। जवाब सुनिए। नाम ऋषिपाल, गांव सिलाना। मैं किसान ही हूँ। सम्मान निधि बिहारी, पिलसन बिहारी, बथेरी। गांव कैसा है? गांव सही है और या सब चीजें हैं। हाँ, सब कुशल। क्या क्या है गांव में? गांव में बस सरकारी अस्पताल भी है, स्कूल भी है। और भाई वो भी दुकान बथेरी खिल्ली गांव में। सड़कें कैसी हैं? सड़क है बस ठीक है, गांव में कोई खराब हो रही है पटका हो गई। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की कौन सी किस्त आ गई? 19 में आ गई। हाँ। कैसा लग रहा है? पहले और अब में कितना अंतर है? सारा अंतर है पहले तरीब को तो। तो अब जो सरकारें काम कर रही हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? बस सरकार किसानों की या नहीं सुन रही, बाहर नहीं बढ़ा रही हमारा, या तो सुननी नहीं तो काम ठीक होने लग गया। राम कुमार जी, गांव सिलाना। और जी यही खेती बाड़ी का काम है जी। तो कैसी स्थिति है? वो जी बहुत बढ़िया चल रहा है जी साहब, तब कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। बहुत बढ़िया है जी साहब, मिल रहा जी, बढ़िया मिल रही जी। हमारे भी किसान निधि हमें मिल रही है जी योजना।
और गांव में बढ़िया चल रहा है जी प्रोग्राम, सब ठीक ठाक है जी। और सब नड़क ये नाली वाली सब बढ़िया, स्कूल अस्पताल है जी, सब बढ़िया चल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। बहुत बढ़िया हिसाब है जी, कोई दिक्कत नहीं परेशानी, बहुत बढ़िया स्थिति है। गांव के ज्यादातर किसान सिर्फ खेती पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पशुधन भी रखा हुआ है, जिससे किसान दूध, दही, घी, मक्खन के साथ आसानी से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर लेते हैं। गांव में नजर दौड़ाने पर कच्चे मकान दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। लगभग हर किसान के पास खूबसूरत पक्की छत हो गई है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ढांचे को विकसित किया गया है। और सिलाना में किसान यात्रा के दौरान लगातार अलग अलग लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सिलाना कितने विकास की तरफ बढ़ चुका है और ये गांव अब विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। तो लोगों से बात करेंगे और समझेंगे। देखिए यह शख्स हमारे साथ है। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। मनोज कुमार जी। मनोज कुमार, गांव सिलाना। सिलाना कैसा है वो बताइए। बहुत अच्छा है सिलाना जी। यहाँ सरकार की पूरी योजनाओं का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है जी हमें तो जी। कौन कौन सी योजना का? जैसे सम्मान निधि है जी, किसान सम्मान निधि है जी, बहुत अच्छी योजना है जी प्रधानमंत्री की। गांव बहुत अच्छा है, प्रधान भी अच्छा है जी। अच्छी है जी, सड़कें नालियाँ भी पूरी कंप्लीट है, सीसी रोड बने हुए हैं, कहीं कहीं रह रहा है, उस पर कार्य प्रगति पर चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जो वर्तमान सरकारें हैं वो कैसा काम कर रही हैं? बहुत ही अच्छा काम कर रही है जी वर्तमान सरकार। आदित्यनाथ योगी जी की बहुत अच्छा काम कर रही है जी। और देश की सरकार? देश की सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है जी। रोजगार भी खूब मिल रहे जी। बच्चों को भी रोजगार मेला हुआ था, उसमें भी बहुत युवाओं को नौकरी मिली। स्कूल है आपके यहाँ? स्कूल भी है जी यहाँ। अस्पताल है? अस्पताल भी है, पशु अस्पताल है जी। और तो गांव पूरी तरह से समृद्धि की तरफ। हाँ जी। नाम सोनपाल, गांव सिलाना। गांव के विकास के बारे में बताइए जरा। गांव का तो विकास ठीक चल रहा। क्या क्या है गांव में विकास के तौर पे? विकास के तौर पर जो रास्ते बन रहे, भाई किसानों को विकास हो रहा, और भाई सम्मान निधि के लाभ भी मिल रहे, रास्ते बढ़िया बन रहे। भाई गाँव में जो रास्ता है इसकी नाली खराब है, जो रास्ता बना था। प्रधान कैसा काम करता है? प्रधान भी ठीक ही काम कर रहा। क्या विकास क्या हुआ है 2014 के बाद से? भाई विकास तो ये है, गाँव में कुछ जहाँ रास्ते पट रहे, वह टंकी दबी थी, वैसा ही नहीं कराए गए बोलो। लाइट आती है? हाँ लाइट आवे। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? तो 18 घंटे लाइट मिला। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? सुरक्षा की जो मुद्दा था जो उत्तर प्रदेश सरकार का था वो कैसा है? सुरक्षा बहुत बढ़िया है। तो क्या कहोगे योगी आदित्यनाथ सरकार को? अच्छी सरकार कहेंगे, बढ़िया सरकार है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव के लगभग सभी किसान केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं से संतुष्ट हैं। बातचीत में किसानों ने ग्रामीण विकास और कृषि हित में लिए गए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की जमकर सराहना की और सीधा लाभ मिलने की बात कही। किसानों में इस बात की ज्यादा खुशी है कि अब सरकार की योजनाओं का लाभ बिना बिचौलिए, बिना बंदरबाट सीधा उनके खाते में मिल जाता है। अभी बीते दिनों पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ किसानों को मिला है। अब उन्हें खाद, बीज, बुआई, जुताई के लिए किसी किसान में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। नाम बबलू जी, गाँव सिलाना। काम जी बहुत बढ़िया रहा, गांव में भी काम बढ़िया हो रहा, प्रधान बढ़िया काम कर रहा जी। सरकार भी बहुत बढ़िया काम कर रही। क्या सड़क बढ़िया कर रही जी, योजना बढ़िया है जी, हम सरकार तक खुश है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से खुश? सरकार से खुशी है जी, काम कर रही है जी, सरकार बढ़िया काम कर रही है, हम सरकार तक खुश है। जो सरकार योजना दे रही है उसका लाभ भी उठा रहे। योजना लाभ उठा रहे? योजना जी किसान निधि दे रही जी, और क्या ये भर्ती भी काट रही जी, बच्चों के लिए भर्ती निकाल रही, और भी लाभ दे रही जी। सड़कें, बिजली है जी, सड़कें है, सब कुछ बढ़िया काम कर रही। प्रधान बढ़िया काम कर रहा जी, गांव में भी प्रधान तक कोई शिकायत नहीं जी। सिलेंडर सब बढ़िया मिल रहा जी, कोई दिक्कत नहीं है। शौचालय बने? शौचालय बन रहे जी, गाँव में विकास भी हो रहा जी। आवास बने? हाँ जी, घर भी बन रहे जी, सरकारी। हाँ जी, सरकारी घर भी बन रहे। हम योजना का लाभ उठा रहे जी, बढ़िया क्या कहोगे मोदी जी, योगी जी? बहुत बढ़िया काम कर रहे जी, सरकार बहुत बढ़िया है। पूर्व के वर्षों में अक्सर हमारे अन्नदाता अपने वित्तीय संकटों में घिरे रहते थे। कई बार प्राकृतिक मार, कृषि संसाधनों के अभाव और अन्य कारणों से उनकी फसल खराब हो जाती थी, जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता था। लेकिन आज केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसानों को वित्तीय संकट में न फंसने दिया जाए। उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें कृषि यंत्रों की खरीद में छूट, कृषि फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि शामिल है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का जोर है। हमने सिलाना गांव के कुछ और किसानों से मुलाकात और बातचीत की। किसानों का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में उन्हें सुविधा के साथ सुरक्षा भी मिल रही है। अब कहीं भी किसी भी समय बेधड़क आते जाते हैं, भय का माहौल खत्म हुआ है। मेरा नाम बिट्टू है जी, गांव सिलाना। गांव बहुत अच्छा है हमारा, यहाँ विकास कार्य भी अच्छे हैं, प्रधान यहाँ का बहुत अच्छा है, हर आदमी को सुनता है। गांव में पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो रही है, टंकी लगने लग रही, रास्ते धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे जैसे टूट रहे थे। सरकार बेहद अच्छी है, जैसे शासन भी अच्छा है, प्रशासन भी अच्छा है, और गारंटी है सरकार की, सुरक्षा की गारंटी है। हम किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे किसी भी रोड से आओ, मोटरसाइकिल से आओ, साइकिल से आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात की। क्या कहोगे सरकार से? सरकार, यूपी सरकार बहुत अच्छी है जी, बहुत बढ़िया कर रही। और सेंट्रल सरकार? सेंट्रल सरकार भी ठीक है। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। जब से मोदी सरकार आई है काफ़ी व्यवस्था बनी हुई है, बहुत अच्छी, हर बात की अच्छी सुविधा है, रास्ते की, बिजली की, खाद पानी की, हर चीज़ की सब व्यवस्था फिट है। और क्या क्या कितना बदला गांव आपका? गांव मेरा बहुत कुछ बदल गया जब से मोदी सरकार आई। काफ़ी साफ सफाई हर बात से, शौचालय से भी सब सुविधाएं, शौचालय भी काफ़ी बनवाए हैं, घर घर बनवाए। और कितनी तारीफ कर दो, बताई नहीं जा सकती। सड़कों की तरफ से बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ आवास भी बनाए गए सरकारी। एक थोड़ी सी समस्या है, सरकारी गाड़ी नहीं चल रही रोड पे हमारे यहाँ,
यह समस्या है। एक बच्चों की दबते जो समस्या है थोड़ी सी खेल मैदान की, इनकी समस्या है। हाँ, ये और हो जो मौज ही मौज है। किसान को खेत में रात को नहीं जाना पड़ता, बिजली खूब आवे। 2000 रुपए मिलते हैं हाँ, आपको? 2000 रुपए सम्मान निधि के भी मिल रहे हैं। हाँ, कुछ के नहीं मिल रहे। 5-7% ऐसे आदमी हैं जो कुछ समस्या है उनके सामने, उनकी भी होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कह लो, या कोई उनके नाम में मिस्टेक कह लो, कुछ हैं इस तरह के। और सब बच जा रहा है। और क्या कहना चाहेंगे मोदी और योगी को, क्या कहना? मोदी योगी के बल्ले बल्ले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनपाल सिंह है, मैं टीचर से रिटायर हूँ जी। और सरकार की जो योजनाएं हैं वे ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं, परंतु अधिकारियों का जो है अभाव है। और हमारे यहाँ एक कौन सी योजनाएं ढंग से चल रही हैं, जरा बताइए उनके बारे में। ग्राम सड़क योजनाएं ठीक चल रही हैं और रास्ते ठीक हैं जी, सवारी का साधन ठीक है। और एक टंकी है, उसका पानी की जो है सप्लाई जो है पूरे गांव में अच्छी प्रकार नहीं है। अच्छा, हाँ। तो गांव में प्रधान कैसा काम करता है? प्रधान ठीक काम कर रहा है जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। साफ सफाई ठीक है और सब कुछ ठीक है। और प्रधान जो है अपने पास से भी लगाने की कोशिश करता है गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। गांव तो आपका स्वच्छ नजर आ रहा है जो हम देख रहे हैं। हाँ, नहीं स्वच्छ है, परंतु जो कमियां हैं वे प्रधान दूर कर देगा। हाँ जी, दूर हो जाएंगे। मोदी जी और योगी जी को क्या कहना चाहेंगे, वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं जी, उनकी योजनाएं जो है बहुत अच्छी प्रकार चल रही है और अच्छी प्रकार चलती रहेंगी। सिलेंडर मिलते हैं लोग? हाँ जी, सब मिलते हैं, सिलेंडर भी मिलते हैं। पहले जो चूल्हा जलाने में महिलाओं को दिक्कत आती थी, अब वो सिलेंडर आने से कुछ बदलाव आया? बदलाव आया जी, हाँ बिल्कुल। लाइट जो है 18 घंटे आती है जी। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, 18 घंटे बराबर बिजली आती है। कोई ठीक है, ठीक है। चलिए, शुक्रिया। यकीनन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है, जिससे आम जनता खुश नजर आ रही है। डबल इंजन के सरकार में लगातार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। सूबे में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। नाम सुभाष, गांव सिलाना, जिला बागपत के निवासी हूँ। और गांव में बढ़िया काम हो रहा है जी, प्रधान भी ठीक कर रहा, टंकी वंकी का कोई विवाद नहीं जी गांव में। और बढ़िया काम है और गवर्नमेंट भी बढ़िया काम कर रही, सम्मान निधि भी मिल रही और क्रेडिट कार्ड भी टाइम पे मिल रहा, सब कुछ, सब योजना सब फिट मिल रही। कौन सी योजना? तो जी जो भी है, सम्मान निधि है और क्रेडिट कार्ड भी बनने लग रहे जी किसानों के, और गुंडागर्दी भी हट रही, गाँव में ठीक चल रहा। तो लोग कैसा महसूस करते हैं, यहाँ के लोग क्या कहते हैं सरकारों को लेकर? बहुत बढ़िया क्या है जी, सब यहाँ तो योगी सरकार को सब बढ़िया क्या है और काम भी बढ़िया कर रहा है जी। रात को कहीं फिरो। मोदी सरकार? मोदी भी ठीक कर रही है काम अपना, ठीक कर रही है बस। और के तो मजा आ रहा है मतलब? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं जी, दोनों तो। हाँ जी, सब बढ़िया। तो क्या कहोगे सरकारों को लेकर? बस सरकार बढ़िया काम कर रही जी, ठीक है, यही चाह मैं। तो ये मतलब आपने संकल्प लिया था, कभी सोचा था कि सरकार ऐसा काम करेगी? ना जी, हमें नहीं था, इतना भरोसा नहीं था। तो अब जैसे तस्वीर बदल गई तो आप कैसे? हाँ जी, बढ़िया काम कर रही। मेरा नाम जयेंद्र है, मैं अपने गांव की बात बताना चाहता हूँ। हमारे गांव में की बहुत ही अच्छी साफ सफाई है और सिर्फ एक समस्या है जी, जो ये शमशान घाट हैं वे नहीं गिर रहे, वहाँ से कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जी। जैसे चैनों में जहाँ मुर्दा फूंकने के लिए एक तो बैठने की सुविधा होनी चाहिए जी, एक वहाँ से साफ सफाई भी होनी चाहिए, और मंदिर भी है यहाँ से, स्कूल भी है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। गांव कैसा है? गांव तो बहुत साफ सफाई है जी, बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं वो कितनी गांव में है? पूरी सुविधा है जी। क्या क्या है जरा बताइए। बिजली भी पूरी है जी, पूरी भी बिजली पूरी आती है, कम से कम 24 घंटे में 18-20 घंटे बिजली आवे। और हॉस्पिटल भी है जी, यहाँ से बाहर स्कूल भी है। स्कूल भी है जी। सड़कें कैसी हैं? सड़कें बिल्कुल बढ़िया है जी, सड़कें भी हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में किया, कोई गुंडागर्दी नहीं होती? ना ना ना, सही चल रहा है काम। और योगी तो अपने हिसाब से बढ़िया ही काम कर रहा है, मोदी भी अच्छा काम कर रहा। और तो क्या कहोगे योगी मोदी जी? अजय हम तो कहा कि यही हो जा, मुख्यमंत्री तो यही रहे, प्रधानमंत्री मोदी रहो जा, हम तो इसी में राज्य। क्यों गुंडागर्दी तो खत्म ही हो रही जी, अब तो गुंडागर्दी कहीं भी नहीं। और जैसा करना जो तो घर में बैठ के भी कर लिया गुंडागर्दी, लेकिन साफ सफाई भी गुंडागर्दी भी सब खत्म हो रही है।
सिर्फ एक समस्या है जी हमारी तो, जो है हमारे हल्के का मिल है ये पेमेंट करने में लेट रखे जी, क्यों ना तो बच्चे पढ़ पाते, शादी करें जी अपनी लड़की की बहनों की, इसमें समस्या पड़े जी, लोन भी लेना पड़े, टाइम पर लोन नहीं जाता, फिर कुल मिलाकर आपको समय पर मील पेमेंट कर दे तो आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, ये आप कहना चाहते हैं? अगर पेमेंट कर दें तो बल्ले ही बल्ले है जी हमारे तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सरकार की योजना है बहुत बढ़िया लाभ हो रहा है जी, सिलेंडर भी मिल रही है, मतलब प्रधानमंत्री योजना की भी वो आ रही है, 2,000 रुपये किस्त आ रही है, सब्सिडी भी आ रही है जी, बिजली बढ़िया आ रही है, 24 घंटे बिजली रह जा जी। और मतलब ये गुंडागर्दी तो ख़त्म ही है, बिल्कुल ख़त्म है गुंडागर्दी तो। रात के 12 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, रात के टाइम किसी टाइम जाओ, कोई लूटपाट नहीं है। योगी बढ़िया काम कर रहा है, मोदी बढ़िया काम कर रहा है जी। तो क्या कहोगे मोदी जी से बढ़िया काम कर रहे हैं? तो मोदी जी से नुखा होगा जी, बढ़िया काम कर रहा है, मतलब 2,000 रुपये किस्त दे रहा, सड़क का भी लाभ बढ़िया मिल रहा है जी। और योगी ने तो मौजी कर रखी, बिजली का मतलब तोड़ी कर रखा जी, घनी बिजली दे रहा। मौज आ गई मतलब? हाँ जी मौज आ रही जी। हाँ, योगी जी के आने से मौज आ गई। मौज आ रही जी, वोट ही भी दी, आगे भी देवगे। हाँ। इतना जीते है इतने वोट ही देवगे योगी की भी। अच्छा हाँ जी। गाँव, अच्छा ये बताइए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं 2014 से, हाँ जी, तब से गाँव की स्थिति कितनी बदली? गाँव की स्थिति तो पूरी बदल गई जी। गाँव में मतलब की सड़क भी और मतलब की घोड़ोंचे पड़ोंचे भी, प्रधान है जो संजीव कुमार बढ़िया काम कर रहा है जी, बढ़िया लाभ मिल रहा है हर चीज का, सब चीज मौज है जी। तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नीतियों और योजनाओं का भरपूर लाभ किसानों को मिल रहा है। हमारे अन्नदाता की जिंदगी बन और संवर रही है। तो बागपत के सिलाना गांव से हमने आपको दिखाया कि हमारे किसान कितने बदल गए हैं, क्या वाकई उनकी जिंदगी बदल गई है, ये समझने के लिए हमने लोगों से बातचीत भी की और आप तक पहुंचाई भी। तो आप उसको कैसे देखते हैं और दूरदर्शन किसान के इस कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं, ये जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर किसी नई जगह होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।